नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग ना काम पर जो स्ट्रेस होता है उसको देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमारी रोज की जिंदगी को सही मायने में बदल सकता है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी बात पे गौर करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो मन कितना शांत और फोकस्ड रहता है ना? लेकिन जैसे ही ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हैं वही मन अचानक तनाव से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही हमारी असली समस्या की जड़ है। देखिए, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम बस एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक ड्राइवर का। कोई उम्मीद नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हम बस उस पल में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन काम पर क्या होता है, हम अपने रोल से, अपनी पहचान से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हर छोटा बड़ा नतीजा हमें पर्सनल लगने लगता है। और बस यही जो गहरा अटैचमेंट है, यही सारी स्ट्रेस और सारी चिंता की वजह बनता है। अब हमारे इस बेवजह के स्ट्रगल को समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफोर है। ये बताता है कि काम पर हमारी ये जो चिंता से भरी कोशिशें होती हैं वो अक्सर बेकार क्यों चली जाती हैं। जरा सोचिए कि जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जो पहले से ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, अपनी रफ्तार से। अब दो ऑप्शन हैं, या तो आराम से अपनी सीट पर बैठें और सफर का मजा लें, या फिर आप ये सोचकर कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ट्रेन के अंदर ही गलियारे में भागना शुरू कर दें। नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ थकान। काम पर हमारा जो बेचैन मन है ना, वो बिल्कुल यही करता है। चलती ट्रेन में दौड़ता है, जिससे हाथ कुछ नहीं आता सिवाय थकावट के। तो शांति का पहला कदम क्या है? सिर्फ अवेयरनेस। मतलब जिस पल हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारी ये जो अंदरूनी भाग दौड़ है, ये जो बेचैनी है, ये पूरी तरह से फिजूल है, बस उसी पल मन शांत होने लगता है। सिर्फ इस बात को देख लेना, इसको पहचान लेना ही एक बहुत बड़ी राहत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। पूर्वी ज्ञान में एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मन के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करता है। मतलब ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ही बदल सकता है। इस अभ्यास को कहते हैं मंगलाचरण। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि दिन की शुरुआत में एक कॉन्शियस रीसेट है, एक इरादा। मान लीजिए एक छोटी सी प्रार्थना है जो हमारे मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, जो हमेशा कहती है जल्दी करो, टेंशन लो, उसे बदलकर शांति और अवेयरनेस पर सेट कर देती है। ये एक तरीका है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का। और इस पूरे अभ्यास का जो सार है ना, वो इस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट में छिपा है। ये खुद को जबरदस्ती ठीक करने का स्ट्रगल नहीं है, नहीं। ये तो बस एक हायर पावर से मदद मांगने जैसा है, एक तरह का सरेंडर है। ये मानना कि हाँ, हमें सहारे की जरूरत है। तो यहाँ देखिए, दो तरह के माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना है। एक तरफ है हमारा डिफ़ॉल्ट मन, जो हमेशा जल्दी करो, चिंता करो, ये काफ़ी नहीं है के मोड में चलता है, ईगो पर बेस्ड है। और दूसरी तरफ है अपडेटेड मन, जो इस विश्वास के साथ चलता है कि मैं सपोर्टेड हूँ, जिंदगी मेरे साथ है, ये सच पर बेस्ड है, और इसकी शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। असल में ये अभ्यास हमारी पहचान की पूरी समझ को ही बदल देता है। ये हमें ज्ञेय से ज्ञाता बना देता है। मतलब जो चीज जानी जा रही है उससे हटाकर ध्यान उस पर ले जाता है जो जान रहा है। इसे ऐसे समझिए, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, ये सब समुद्र की लहरों की तरह हैं, जो आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। ये हैं ज्ञेय, यानी द नोन। लेकिन हम ये लहरें नहीं हैं, हम वो गहरा शांत महासागर हैं, वो आसमान है जिसमें ये लहरें और बादल आते जाते हैं। हम वो ज्ञाता हैं, द नोअर, वो न बदलने वाली चेतना जो बस सब कुछ देखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोई इंसान क्रोध नहीं है, बल्कि वो उस क्रोध को देखने वाली, महसूस करने वाली जागरूकता है। वो शांत आसमान है जिसमें गुस्से का बादल आता है और चला जाता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। और बस यही वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम खुद को एक लहर समझना बंद करके पूरा महासागर जानने लगते हैं, तो हमारा फोकस मैं पहले से हटकर सत्य पहले पर आ जाता है। और ये जो अंदरूनी बदलाव है ना, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे काम पर बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल असर होता है। देखिए, एक होती है कमी की मानसिकता,
यानी शॉर्टेज माइंडसेट। ये हमेशा सोचती है कि समय कम है, पैसा कम है, प्यार कम है, और इसका नतीजा लगातार चिंता। दूसरी तरफ है सपोर्टेड मानसिकता, जिसका विश्वास है कि जिंदगी मेरे साथ है। इसका फोकस भविष्य की चिंता करने के बजाय आज में, इस पल में क्लैरिटी खोजने पर होता है, और नतीजा मुश्किलों से निपटने की एक अलग ही काबिलियत और समझ पैदा होती है। तो ये पूरी यात्रा है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बेचैन साधक से एक शांत साधक बनने की, एक लहर से महासागर बनने की, ईगो सेंटर्ड से ट्रूथ सेंटर्ड होने की, मैं पहले से सर्व केंद्रित की तरफ बढ़ने की। यही है असली बदलाव। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, प्रॉब्लम अक्सर ज्ञान की कमी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोगों को पता होता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। असली प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की, उसे लागू करने की। हमारा जो डिफॉल्ट मन है ना, वो हमारे अच्छे इरादों पर हावी हो जाता है, और इसीलिए रोज का अभ्यास, रोज का ये अपडेट इतना जरूरी हो जाता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या हमारा मन आज भी अपने उसी पुराने डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर पर चल रहा है? ये एक सवाल इस पूरे विश्लेषण का सार है, और शायद आत्मचिंतन के लिए एक नई शुरुआत भी।